हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनर क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। अभी की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में और देखेंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल क्या होता है और हमारी पृथ्वी के लिए वायुमंडल आखिर क्यों आवश्यक है और वायुमंडल से हम सबको क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में। और यदि ये भी जानेंगे कि कि वायुमंडल यदि ना होगा तो हमारी पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ होने वाला है, और जब आकाश में बादल आता है तो पृथ्वी का तापमान घटता है क्या बढ़ता है, हम सभी सब बातों पर बात करेंगे। तो हम सब समझते हैं सबसे पहले कि सूर्य की परावैंगनिक किरण क्या होता है। ठीक है, तो हम सब क्या समझेंगे कि जब सूर्य से जो भी प्रकाश निकलता है ना, हम सब उस प्रकाश को क्या कहते हैं, सूर्य से निकलने वाली जो डायरेक्ट प्रकाश निकलता है हम सब उसको बोलते हैं परावैंगनिक किरण। ठीक है, परावैंगनिक किरण कहते हैं जो सूर्य से निकलता है, या इसे हम सब हानिकारक किरण भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जब सूर्य से जो प्रकाश निकलता है ना और वो प्रकाश पृथ्वी तक जो पहुंचता है तो वह पूरी प्रकाश, यानी जितना प्रकाश सूर्य से निकलता है उतना पूरी प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है ना। तो ये क्या होता है, तो अब देखिए पृथ्वी के ऊपर एक बहुत मोटा सा एक आवरण है जिसको हम सब बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, और कभी कभी आपसे क्या पूछता है कि हम सब वायुमंडल किसे कहते हैं, तो बताएंगे पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए गैसीय आवरण को हम सब वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल क्या है, वायुमंडल क्या करता है, देखिए अब आपसे पूछता है कि वायुमंडल पृथ्वी के लिए क्यों आवश्यक है ना। तो सबसे पहले यदि हम ऊपरी की बात करें, यदि अंतरिक्ष की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है ना, वो क्या करता है कि सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरण को रोकता है और क्या करता है कि और जितना अधिक प्रकाश आता है उस प्रकाश को है ना छान करके वो शुद्ध प्रकाश आपको देता है, यानी जितना प्रकाश चाहिए है ना उतना ही प्रकाश देता है, केवल उसका कुछ अंश ही पृथ्वी पर आता है और बाकी का सभी प्रकाश वायुमंडल पर टकराने के बाद वो क्या होता है, परिवर्तित कर जाता है। परिवर्तित करने के बाद पुनः अंतरिक्ष में लौट जाता है। तो ये आपका क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक है, ये आपका परिवर्तित किरण है। तो ये हो गया क्या कि वायुमंडल सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरण को आपका वायुमंडल क्या करता है, रोकता है। जितना प्रकाश आता है उतना नहीं आकर के कुछ अंश ही प्रकाश का कहाँ पर, पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। अब इसीलिए यदि ये वायुमंडल ना होगा तो क्या होगा, ये वायुमंडल यदि ना होता तो क्या होता कि सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरण डायरेक्ट आपकी पृथ्वी पर आ जाता और पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाता कि पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु यहाँ पर कुछ नहीं रह पाते और सब हम सब है ना जलकर के राख हो जाता है, यहाँ पर पृथ्वी सब खत्म हो जाता है, क्योंकि परावैंगनिक किरण में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। ठीक है, तो ये यानी हम सब कह सकते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल एक क्या है, सुरक्षा कवच है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये जानते हैं कि वायुमंडल का ये काम है, मतलब वायुमंडल हमारे पृथ्वी का क्या सुरक्षा कवच है। जैसे देखिए वायुमंडल पृथ्वी क्या कहता है ना, सूर्य कहता है कि देखो हम तुमसे बहुत बड़ा है ना, यदि हम चाहिए ना तो तुमको जलाकर राख कर देंगे। तो पृथ्वी कहता है कि अरे सूर्य बाबा तू हमसे बड़ा है तो तू आवो, तुम अपना पूरा प्रकाश दो हमको। तो जब सूर्य ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो अपना पूरा प्रकाश धाम धाम देना पृथ्वी पर शुरू कर देता है। तो कहता है कि हाँ देखो हम थोड़ा सा पला ही तेज हैं कि हम तुमसे ज़्यादा ऊपर एगो सुरक्षा कवच रख ले हैं। तो जैसे ही आवेगा ना हमारा तुरंत सुरक्षा कवच एक्टिव हो जाएगा और तुमको रोक देगा और कुछ भाग ही हमको तक आने देगा है ना, और पूरा भाग जने के आया है ना तुम उन्हीं चल जाएगा लौट करके। इसीलिए और कहता है पृथ्वी किसको, सूर्य को कि तू कुछ कर लो, हम तोड़ चारों ओर है ना, हम तोड़ तुम्हारे चारों ओर घूमवे करेंगे, चक्कर लगावे करेंगे, तो कितनों प्रकाश हमको देते रहना, क्योंकि हमारे एक ऊपर में सुरक्षा बॉडीगार्ड लगा हुआ है, कौन, वायुमंडल। ठीक है, तो सूर्य क्या करता है, सूर्य पूरा गुस्सा में आता है और पूरा धाम प्रकाश देने लगता है, बस तुरंत वायुमंडल इसका एक्टिव हो जाता है और उसके निकलने वाली परावैंगनिक किरण को वो रोक देता है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान न तो अधिक बढ़ता है न घटता है, वो बना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया वायुमंडल का काम। अब देखिए, अब ये तो ऊपर का काम हो गया, यानी ये अंतरिक्ष का काम कर रहा है वायुमंडल। अब देखिए पृथ्वी के अंदर जो आइएगा है ना, तो जो पृथ्वी के अंदर जो भी कुछ प्रकाश आता है वो क्या आता है, वो पूरी प्रकाश पर कहाँ आता है, धरातल पर आता है, और धरातल उस प्रकाश को क्या करता है, वो ग्रहण करता है ना। ग्रहण करने के बाद अब आपको क्या करता है, धरातल भी कुछ प्रकाश अपना परिवर्तित करता है। तो कुछ प्रकाश जब परिवर्तित करता है तो धरातल भी प्रकाश ऊपर की ओर भेजना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब देखिए इस समय भी वायुमंडल क्या काम करता है कि जब धरातल प्रकाश को परिवर्तित कर देता है
तो वायुमंडल का जो सतह है, आवरण है, वो क्या करता है, उस प्रकाश को, है ना, उस प्रवर्तित किरण को रोकता है। रोकने के साथ क्या होता है, और वो रोकता है, क्योंकि यदि मान लीजिए कि आपका पृथ्वी का धरातल प्रकाश को नहीं रोक रहा होगा, तो जितना भी प्रकाश प्रवर्तित होगा ना, वो पूरा प्रकाश कहाँ चल जाएगा, अंतरिक्ष में चल जाएगा, और आपका पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या होगा, पृथ्वी पर रहने वाले सभी चीज जम जाएंगी। तो ये क्या करता है कि जैसे ही धरातल गर्म होता है, और गर्म होने के बाद जो प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, वह अब नीचे, है ना, पृथ्वी के नीचे की बात कर रहे हैं जो, देखिए, तो नीचे भी क्या करता है, वायुमंडल इस प्रकाश को रोकता है, ताकि, है ना, रोकता है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान हमेशा बना हुआ होता है। नहीं तो ऐसा नहीं होगा, तो जब रात में क्या होगा कि पृथ्वी अधिक ठंडा हो जाएगा और दिन में पृथ्वी अधिक गर्म हो जाएगा, है ना। तो ये पृथ्वी का वायुमंडल जो है एक क्या सुरक्षा कवच है, ठीक है। तो ये हो गया वायुमंडल का काम। अच्छा जी, और याद रखेंगे एक सवाल यहाँ से भी आएगा कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण से हम सबको कौन सा रोग होता है। तो सूर्य के प्रकाश में इतना गर्मी होता है ना कि हमें त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। तो याद रखेंगे कि सूर्य की पराबैंगनी किरण से हम सबको त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। और तो पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है वायुमंडल। अब देखिए क्या होता है, अब हम ये जानते हैं कि जब आकाश में बादल लगता है तो क्या बस बादल के कारण पृथ्वी का तापमान घटता है कि बढ़ता है ना, हम ये जानेंगे। तो देखिए, अब मान लीजिए कि ये परिवर्तित किरण हो रहा है, यदि अंतरिक्ष में, है ना, ये अंतरिक्ष में यदि मान लीजिए कि लग गया बादल, है ना, तो ये क्या होगा, बादल के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है, घटता नहीं है बढ़ता है। अब जानिए कि आखिर वो कैसे बढ़ता है। तो देखिए, जो परावर्तित किरण होती है ना, उस प्रकाश को क्या करता है, उस प्रकाश को वो रोक देता है, ठीक है, कौन, बादल, है ना, उसको रोक देता है। और फिर से, है ना, फिर से क्या होता है कि वह प्रकाश को पुनः धरती पर लौटा देता है, माने भेज देता है। जिससे क्या होगा कि एक तो प्रकाश सूर्य से आ रहा है, और एक जो परावर्तित प्रकाश हो रही है वो भी लौटकर पुनः किरणकार बादल के कारण पृथ्वी पर आ रहा है। तो वो क्या होता है, पृथ्वी का तापमान हमेशा बढ़ जाता है। याद रखेंगे कि जब बादल लगता है ना, आकाश में, तो उस बादल के कारण क्या होता है कि सूर्य का पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अब एक सवाल और क्या होगा कि हवा क्यों घूमता है ना, तो हवा क्यों घूमता है, तो इसका जवाब क्या होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण, है ना। देखिए, पृथ्वी दो प्रकार से घूमता है, एक तो होता है वार्षिक गति, एक होता है दैनिक गति, है ना। जब अपने अक्ष पर घूमता है तो वो होता है दैनिक गति, और जो एक अपने कक्षा में घूमता है तो वो होता है क्या, वार्षिक गति, ठीक है। तो अपने अक्ष पर घूमने के कारण आपका हवा भी क्या होता है, उसके साथ साथ में घूमता है। तो ये हो गया। और तो ठीक है, तो याद रखेंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल एक सुरक्षा कवच है ना, जो हमेशा सूर्य को क्या होता है, डराता रहता है, ठीक है। तो आज इतना हो गया, और समझ गए वायुमंडल क्या होता है। और वायुमंडल में ना अनेक गैसों का मिश्रण भी होता है, वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण भी होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये आपको सुरक्षा कवच है, इसीलिए हम सबको ना पृथ्वी पर पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो समझ आया भी होगा। तो ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े इन क्लासेस के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।